हेलो, मैं हूं डॉक्टर राजन और स्वागत है आपका हमारी निमोनिक एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 से है और टॉपिक का हेडिंग है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मींस द ग्रोथ एंड द डिफरेंशिएशन, यानी कि प्लांट बड़ा भी हो रहा है और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो भी डेवलप होते चले जा रहे हैं इन द डिफरेंट फॉर्म में। तो प्लांट ग्रोथ जैसे कि हम जानते हैं इट इज नोन एज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, ओपन टाइप या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है और इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, या अगर हम डाइकोट्स प्लांट में आ जाएं तो उसके अंदर वास्कुलर कैम्बियम, उसके बाद लेटर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड कॉर्क कैम्बियम, जो लेटर लाइफ में अपेयर होते हैं। ये लास्ट तक थ्रू आउट द लाइफ प्लांट की या तो गर्थ को या उसकी वुंड हीलिंग में हेल्प करते रहते हैं। इसीलिए प्लांट की जो ग्रोथ है उसको ओपन फॉर्म या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। प्लांट में जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और एक रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इनसे अलग अलग तरह की सेल बनती हैं और वो सेल फिर टिश्यू और उसके बाद ऑर्गन को, डिफरेंट ऑर्गन को बनाती जाती हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ जो फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं, ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस हैं। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे ये डिफरेंट फॉर्म में चेंज होते चले जा रहे हैं। तो ये 3 फेजेस होते हैं प्लांट के ग्रोथ में। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा है एलोंगेशन फेज और तीसरा है मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन होगा, द सेल विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और वो धीरे 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 मल्टीप्लाई करती चली जाएगी और मल्टीपल सेल्स बनाती चली जाएगी। तो हियर द लेटर M इज शोइंग द मोर। दिस मोर मीन द मोर प्रोटोप्लाज्म। जब ये डिवाइड हो रही है सेल तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर डिवीजन भी ज्यादा होंगे, उसका साइज जो न्यूक्लियस का है वो भी ज्यादा होगा, प्लाज्मोडेस्मेंटल कनेक्शन भी ज्यादा होंगे और सेल वॉल उसकी प्राइमरी होगी। प्राइमरी सेल वॉल मतलब उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है, डिवीजन। दूसरा हम आते हैं एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन मतलब लॉन्ग, यानी कि इस फेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय लार्ज। लार्ज का मतलब क्या है? लार्ज सेल, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल और लार्ज न्यू सेल वॉल, इसके अंदर सब चीजें बड़ी होती जा रही हैं। तीसरा फेज है मैच्योरेशन का, इसको हमने M से रिप्रेजेंट किया। M मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अब इस सेल ने अपना मैक्सिमम साइज अटेंड कर लिया है, मैक्सिमम सेल वॉल बन गई है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी मैक्सिमम हो गए हैं और सेल अब मैच्योर हो चुकी है। तो इन तीनों का हमने एक डिफरेंस देख लिया कि इसमें सब कुछ मोर हो रहा है, देन इसके अंदर लार्ज हो रहा है, देन इसके अंदर मैक्सिमम हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम ग्रोथ रेट पर कि कैसे सेल जो है वो ग्रो कर रही है, उसका जो रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है कैसे है। तो 2 तरह का ग्रोथ रेट होता है, एक होता है अरिथमेटिक एंड दूसरा होता है ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक मतलब अगर हम इसको अरिथ से लें तो हमने इसको अर्थ से कंपेयर कर लिया। अर्थ मतलब सिंगल, सिंगल मतलब इसके अंदर जो डॉटर सेल्स बनेंगी डिवीजन के बाद, उसमें से केवल एक डॉटर सेल के पास डिवीजन की कैपेसिटी रहेगी। सिंगल डॉटर सेल has capability to divide। एक ही सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड कर पाए। तो इसके अंदर पहले एक सेल थी, उससे 2 डॉटर सेल बनी, 1 + 1, लेकिन एक ही के अंदर सिर्फ डिवीजन की कैपेबिलिटी है। तो नेक्स्ट साइकिल में ये एस सच बनी और इससे फिर 2 सेल बन गई और इसके अंदर भी फिर एक कैपेबिलिटी एक के अंदर है। दैट मीन्स हर डिवीजन के बाद एक जो सेल का जो नंबर है दैट विल इंक्रीज बाय 1, एक एक करके सेल बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है कि ये पहले 1 होगी, फिर 1 से 2 हो जाएंगी, 2 से 3 हो जाएंगी, 3 से 4 हो जाएंगी। एंड इट इज नोन एज लीनियर ग्रोथ। धीरे धीरे टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका रेट एकदम नॉर्मल रेट चल रहा है, उसी टाइम के साथ चल रहा है। इसका एग्जाम्पल है रूट एलोंगेटिंग।
रूट का एलोंगेशन हो रहा है कांस्टेंट रेट के साथ कि 1 मिनट में 1 सेल बन रही है, 2 मिनट में 2 सेल बन रही है, इस तरह से अगर हम इसको कंपेयर करें तो। अब इसका हम अगर ग्राफ की बात करें तो कैसा ग्राफ इसका आता है, तो अगर इसको हम देखें, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, प्लांट की लेंथ वर्सेस टाइम, तो एक ये लीनियर ग्राफ बनता है क्योंकि रेट यहां पर आपका कांस्टेंट है, एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा। और लीनियर ग्राफ की जो इक्वेशन है दैट इज फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस आर टी। आर इज हियर ग्रोथ रेट, आर यहां पर ग्रोथ रेट है और ये फाइनल लेंथ है, टी फॉर द टाइम है, कितने टाइम के बाद कितनी लेंथ फाइनली इसकी हो जाएगी अगर इनिशियल लेंथ L0 है। इसके बाद हम आते हैं ज्योमेट्रिक पे, तो ये नेचुरल प्रोसेस में कहां मिल रही है, रूट एलोंगेशन में, ये अगर हम देखें तो कांस्टेंट रेट पे वहां मिल रही है। अगर हम आते हैं जियोमेट्रिक पे, तो जियोमेट्रिक को याद करने का तरीका है जियो, जैसे कि जियो के नेटवर्क है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसी ये है। यहां जो मल्टीप्लिकेशन है सेल का, तो ईच डॉटर सेल हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दैट मीन्स कि एक से जो 2 डॉटर सेल बनी, इन दोनों के अंदर कैपेबिलिटी है डिवाइड होने की, ये भी डिवाइड होकर 1+1 बना लेगी और ये भी डिवाइड होकर 1+1 बना लेगी। दैट मीन्स कि 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरह सो ऑन। तो इसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी हर डॉटर सेल के अंदर है। अगर इसका ग्राफ हम लोग चेक करें, तो जो इसका ग्राफ है वेट वर्सेस टाइम, तो ये सिग्मॉइड ग्राफ कहलाता है, यानी कि एस फॉर्म कहलाएगी। अगर हम यहां से चलते हैं तो ऐसे करके ऐसे आया, एंड दिस लाइक दिस, एंड दिस इज नोन एज सिग्मॉइड कर्व। दिस was linear curve and this is sigmoid। इस sigmoid कर्व में 3 अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है बहुत स्लो चल रहा है, इसको हमने लैग फेज कह दिया। दूसरा सडन इंक्रीज हो गया एकदम ही, इसको हमने कह दिया एक्सपोनेंशियल। एंड दिस थर्ड पार्ट लगभग स्टेशनरी पार्ट। तो ये 3 पार्ट हैं इसके। इसकी जो इक्वेशन है दिस इज सिग्मॉइड कर्व, और ये जो कर्व है या ये जो ग्रोथ है जो हमारी ज्योमेट्रिक है, ये नेचुरल प्रोसेस में मिलती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलती है। स्टेशनरी का मतलब है कि यहां पर हमें ये मालूम है कि जितने रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, तो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से एक स्टेज पे आके ग्रोथ स्टेशनरी हो जाती है। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलता है, जैसे कि हमारे सेल, टिश्यू या ऑर्गन बन रहे हैं, उसमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ काम कर रही है। इसकी जो इक्वेशन है दैट इज फाइनल वेट इज इक्वल टू इनिशियल वेट, देन r की पावर n की पावर r t। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पहली तो इक्वेशन है, दूसरा इसमें व्हाट इज r हियर, r इज हियर रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट, वहां पर ग्रोथ रेट था, यहां रिलेटिव ग्रोथ रेट है, प्लस ये जो n है, n जो है जो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज n, n इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम या n इज बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, रिलेटिव ग्रोथ रेट है, यहाँ ग्रोथ रेट है, यहाँ पर जो बेस आ रहा है लॉग का वो क्या है, और ये कहां कहां मिल रहा है, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस में मिल रहा है। और नेचुरल एनवायरनमेंट में यही ग्रोथ हो रही है, जहां हमें मालूम है कि सारे के सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड।
देन इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड प्लास्टिसिटी। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता है, प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हम यहां देखें, ये एक सेल है हमारी और इसने मल्टीप्लाई किया, इससे बहुत सारी सेल बननी शुरू हो गई। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने एक फाइनली जो मैच्योर सेल बनाई, वो मैच्योर सेल हमारी बन गई। तो इसका मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म अटेंड कर लिया, यानी कि ये डिफरेंशिएट हो गई। एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए ये डिफरेंशिएट हो गई। तो दिस फॉर्म जहां पर हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जो भी हमारी सेल है जो डिवाइड हो रही है वो एक पर्टिकुलर सेल बना लेती है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये प्रोसेस हो गया डिफरेंशिएशन का, और ये जो सेल बनी दे आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन इन सेल में यूजुअली डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती है। बट अमंग दीज डिफरेंशिएटेड सेल, पहली सेल से जो बन रही है सेल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो मैच्योर सेल बन रही है, दे आर डिफरेंशिएटेड सेल और प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। लेकिन इस डिफरेंशिएटेड सेल में, जिसमें कि नॉर्मली डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, कुछ सेल, जैसे कि हमने कहा अभी हमने पहले बोला था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वास्कुलर कैम्बियम, इस तरह के कुछ सेल अगेन regain the capacity to divide. यानी इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी कहां थी? हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। यहां डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहां पर कुछ सेल दोबारा से डिफरेंशिएट हो रही हैं, दैट मीन दे आर डी डिफरेंशिएटिंग। तो डी डिफरेंशिएटिंग कौन सी सेल हो गई? जो पहली सेल से बनी थी, जो हमारे नेचुरल, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो एक सेल बना था, उसमें दोबारा से चूंकि डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी आ गई, तो उसको हमने कह दिया डी डिफरेंशिएशन। और इससे जो टिश्यू बना, अब जो टिश्यू बना, अब जो सेल्स बने, वो दोबारा से नई तरीके से डिफरेंशिएटेड टिश्यू बने हैं, तो उसको हमने कह दिया रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू या डी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल बनना, जिसमें यूजुअली कैपेबिलिटी नहीं होती है डिवीजन की, उसमें अगर दोबारा से डिवीजन आ जाए देन डी डिफरेंशिएशन। और उस डी डिफरेंशिएशन यानी कि दोबारा से कैपेसिटी आने की वजह से जो सेल बनेगी फाइनली दे आर रीडिफरेंशिएशन हो जाएगा उसके अंदर, और रीडिफरेंशिएटेड हमारी सेल बन जाएंगी। देन हम आते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? द रिएक्शन ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट या डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, कि वो जुवेनाइल स्टेज में है, कि वो एडल्ट स्टेज में है, या डिफरेंट फेजेस है, कि पानी में है, कि एयर में है। इस रिएक्शन को, प्लांट की, हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और इस प्लास्टिसिटी के जो एग्जाम्पल हैं उसको हमने याद किया है। अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं प्लस बटर कॉर्न भी खाते हैं। उसको हमने इसी से बनाया है, कोकोला विथ बटर कॉर्न। यह हमारा एग्जाम्पल है। कॉटन, कोरिएंडर, L for larkspur। देन हम आते हैं दूसरे वाले एग्जांपल पे, बटर कॉर्न मतलब कप। एक एग्जांपल हो गया हमारा बटर कप और 3 एग्जांपल हो गए हमारे कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। अब याद ये रखना है कि इसमें कौन से फेजेस के एग्जांपल हैं और कौन से एनवायरमेंटल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो अगर हम देखते हैं बटर को, तो बटर आप देखिए, अगर वो फ्रिज में रखी है यानी कि कोल्ड में रखी है तो वो सॉलिड हो गई, और अगर वो बाहर निकाल दिए, आउट ऑफ फ्रिज है, तो वो मेल्ट हो गई। तो इसका मतलब है ये जो एग्जांपल है बटर कप वाला, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट। और ये जो एग्जांपल है कोकोला, ये एग्जांपल हो गए हमारे रिएक्शन टू द डिफरेंट फेजेस।
मतलब इनमें जो जुवेनाइल फेज की लीव्स होंगी उनकी शेप थोड़ी डिफरेंट होगी, और जो एडल्ट स्टेज की लीव्स होंगी उनकी शेप डिफरेंट होगी। एंड दिस क्वालिटी ऑफ द प्लांट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। ध्यान हम नेक्स्ट आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांट की ग्रोथ को जो रेगुलेट कर रहे हैं, जो फैक्टर हैं, जो एंजाइम, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, उस पर अब हम आते हैं। इसको हम पहले देखेंगे कहां से ड्राइव हो रहे हैं, और दूसरी चीज है कि कैसे इनका क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर्स कुछ ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। तो मोस्टली अगर हम एब्सिसिक एसिड को यहां डाल दें इनहिबिटर में, क्योंकि इसमें नाम आ रहा है एब्सिसन, एब्सिसिक एसिड को अगर हम डाल दें तो बेसिकली इनहिबिटर है, और रेस्ट ऑफ द सारे के सारे जो है वो प्लांट एक्टिवेटर्स हैं। एक एग्जांपल इसमें इथाइलिन ऐसा है जो कि गैसियस फॉर्म में है, जो एक्टिवेटर भी है और इनहिबिटर भी है, बट इनहिबिटर वो ज्यादा है, एक्टिवेटर वो थोड़ा कम है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। इस क्लासिफिकेशन के बाद अब हम आते हैं कहां से ये डेराइव्ड है, इनका जो डेरिवेशन हुआ है वो किस किस चीज से हुआ है। तो इसके लिए हमने इसी वाली लाइन को, जो हमने यहां क्लासिफिकेशन में लाइन यूज की है, उसी लाइन का हमने इस्तेमाल किया है कि दे आर डेराइव्ड फ्रॉम, इसको याद करने का, प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर्स आर ट्रू क्लास। यानी कि पीजीआर के लिए अगर हम बात करें तो पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर्स आर ट्रू क्लास ऑफ पीजीआर। अगर हम इसी में ऐड कर देते हैं ऑफ पीजीआर, ये ट्रू क्लास है एक्टिवेटर वाले। हमने कहा इनहिबिटर वाले ट्रू क्लास नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन हमने लर्न करने के लिए इसको दे दिया। प्लांट से मतलब हुआ पी फॉर प्यूरिन या काइनेटिन। काइनेटिन इसमें आ नहीं रहा था लेकिन हमने ऐड कर दिया, तो प्यूरिन फॉर्म में याद करेंगे तो काइनेटिन अपने आप याद हो जाएगा। ग्रोथ का जी मतलब जिब्रेलिक, जिब्रेलिक एसिड। एक्टिवेटर्स का ए मतलब एब्सिसिक एसिड। अब इनके किससे क्या क्या मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। प्लांट के नीचे हमारा आया आर यानी कि एडेनिन, तो ये एडेनिन से मिल रहा है हमारा प्यूरिन। जिब्रेलिक एसिड हमें मिल रहा है टर्पीन से, यानी कि टर्पीन डेरिवेटिव है। और सी फॉर कैरोटीनॉइड्स, यानी कैरोटीनॉइड से हमको एब्सिसिक एसिड मिल रहा है। तो ये हमारा बेसिकली क्लासिफिकेशन है। जो ऑक्सीजन्स हैं उसको आपको वैसे ही आपको याद होंगे, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल डेरिवेटिव्स हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि इनको जो डिस्कवर किया गया है, कैसे ये डेराइव किए गए हैं, कहां कहां से इनको डिस्कवर, किस किसने, साइंटिस्ट ने कहां कहां क्या क्या वर्क किया है इसको डेराइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डार्विन जी ने देखा था, प्रीस्ट डार्विन। पहले हम इस लाइन को याद करते हैं। प्रीस्ट डार्विन वेंट एट सेंट मार्क्स चर्च विद कजिन लीना। प्रीस्ट डार्विन सेंट मार्क चर्च गए कजिन लीना के साथ। तो प्रीस्ट मतलब हमने यहां देखा फोटोट्रॉपिज्म। तो डार्विन जी ने देखा कि जो एक प्लांट है, बेसिकली वो कैनेडी ग्रास थी, दैट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द सनलाइट। उसकी टिप जो है वो सनलाइट की तरफ जा रही थी। उन्होंने इस प्रोसेस का नाम दिया फोटोट्रॉपिज्म। जो मिस्टर वेंट आए, उन्होंने इसी प्रोसेस में देखा कि किस वजह से ये कोलेप्टाइल जो है वो टुवर्ड्स सनलाइट जा रही है। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर ऑक्सीजन्स, दिस प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन्स। तो वेंट ने ऑक्सीजन्स को डिस्कवर किया, लेकिन प्लांट कौन सा था यहाँ पे, ओट। डार्विन ने कैनेडी ग्रास में ये देखा था फोटोट्रॉपिज्म। इस फोटोट्रॉपिज्म का कॉज वेंट ने देखा, ऑक्सीजन है इन द टिप ऑफ ओट प्लांट। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं सेंट में आ गए स्कूग। स्कूग ने देखा कि अगर टोबैको प्लांट को ऑक्सीजन के साथ ग्रोथ कर रहे हैं तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दे रहे हैं जैसे कि यीस्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए,